नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल महात्मा जी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ आयरमैन, रिस्क टेकर, इनोवेटर एंड एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडियन अमेरिकी दिग्गज बिजनेसमैन कहे जाने वाले एलन मस्क की और उनके लाइफ के कुछ पागलपन वाले किस्से आपके साथ शेयर करूंगा जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस यह वीडियो आपको पूरा देखना है, आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। एलन मस्क के पिता का नाम एरल मस्क था और वे एक इंजीनियर के साथ साथ पायलट भी थे, और उनकी माता का नाम मई मस्क था जो कि एक मॉडल के साथ साथ डाइटिशियन भी थी। एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा किताबों के आसपास से देखे जाते थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में एलन मस्क को कंप्यूटर से काफी लगाव हो गया था और 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना डाला और $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी को बेच डाला। तब से उनकी प्रतिमा झलकने लगी। एलन मस्क बचपन में ही आइजैक एसिमोव की किताब पढ़ा करते थे और यहीं से शायद उन्हें टेक्नोलॉजी से काफी लगाव हो गया होगा। बचपन में स्कूल में एलन मस्क को काफी परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उसे सीढ़ी से धक्का देकर गिरा दिया और तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए, और इसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ा। लेकिन भले ही एलन मस्क को बचपन में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आगे चलकर उन्होंने मानवता के हित में काफी सराहनीय काम किया। 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के लिए पढ़ाई शुरू की और 2 साल पढ़ने के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर कर दिया, जहां उन्होंने सन 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। सन 1995 में वो पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां रिसर्च करने के अंदर मात्र 2 दिन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। सन 1995 में एलन मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी जीप2 कॉरपोरेशन लॉन्च किया। एक ऑनलाइन सिटी गाइड जीप2 जल्द ही द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून दोनों की नई वेबसाइटों के लिए सामग्री प्रदान कर रहा था, जिसे आगे चलकर 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉरपोरेशन ने $307 मिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद लिया और इसके बिकने के बाद एलन मस्क को कुल $22 मिलियन मिले थे। एलन ने $22 मिलियन में से $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी, और 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नामक कंपनी के साथ जुड़ गई, जो आज पेपल के नाम से जानी जाती है। पेपल मनी ट्रांसफर का काफी लोकप्रिय साइट रहा है। सन 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन के अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया और इस डील के बाद एलन मस्क को $165 मिलियन मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलन मस्क पेपल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। मानवता के हित के लिए एक विजनरी सोच रखने वाले एलन मस्क धरती पर बढ़ते पॉल्यूशन और गर्मी की वजह से समझ गए थे कि मानव का भविष्य खतरे में है। जिस हिसाब से दुनिया भर में पॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है, उस हिसाब से धरती पर सीमित संसाधन तेजी से खत्म भी हो रहे हैं। साथ साथ बेरोजगारी भी आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी और जल्द ही चारों ओर तबाही का मंजर होगा। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मंगल ग्रह पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करना तथा मानव सभ्यता का विकास करना जैसी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस तरह मंगल तक लोगों को ले जाने के लिए वह सन 2001 से ही इस पर काम कर रहे थे। इसके लिए धरती से मंगल तक अनुमानित पेलोड ले जाने के लिए लाइट रिफर्बिश्ड कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वह मॉस्को पहुंच गए। वहां एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास गए। वहां इनको एक मिसाइल और रॉकेट का दाम $8 मिलियन बताया गया। बहुत भावताल करने के बाद भी रेट कम नहीं किया गया। एलन मस्क वहां से निराश होकर वापस आ गए, क्योंकि वह रेट तो उनकी बजट से बहुत ही अधिक था। मिसाइलों का रेट उनके अंदाजे से बहुत अधिक निकला, लेकिन निराश होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह कई दिनों तक
बहुत सी ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और असेंबल किए जाते थे। कुछ दिनों की तमाम जानकारियों के बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो पूरे रॉकेट बनाने की लागत उन लागत से बहुत कम आई जिस रॉकेट को वो खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया कि क्यों ना अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। इसके लिए जनाब ने खुद ही किताबों और इंटरनेट की मदद से खूब सारी जानकारियां जुटाई और अच्छे से सारे रॉकेट साइंस को समझकर एक टीम बनाई और एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिनमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। एलन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद इसी सोच के चलते हुए सन 2003 में एलन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का मेन मकसद लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक कार बनाना था। टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक कार की खासियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। सन 2006 में स्पेस एक्स ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 45 सेकंड के बाद रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब सारा पैसा इकट्ठा करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इसके बाद रॉकेट अंतरिक्ष तक तो पहुंच गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च किया यह रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। एक तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने रॉकेट बनाने के खर्चे से स्पेस एक्स कंपनी अब दिवालिया की कगार पर पहुंच चुकी थी। इधर पैसों की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग भी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी अब ठप हो गई थी और सारा काम रुक गया था। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता, लेकिन यह इंसान न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। इस इंसान ने अब भी हार नहीं मानी। हाँ, निराश बहुत हुआ, लेकिन इतना कुछ खोने के बाद अब भी हौसले बुलंद थे। इस बार एलन ने सोचा कि अब एक आखिरी कोशिश करता हूँ। अब या तो सफल होकर नया इतिहास बनाऊंगा या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची बुची जो भी संपत्ति सब कुछ दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। इधर सबकी नजरें उस रॉकेट पर थी जो अब या तो एलन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला था या फिर एलन मस्क की जिंदगी तबाह करने वाला था। जब इधर रॉकेट लॉन्च होने ही वाला था तब मानो सबकी धड़कनें रुक सी गई हो। यकीन नहीं कर पाओगे कि यह मिशन सक्सेसफुल रहा। जब यह मिशन सफल हुआ तब नासा से $1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। इसके बाद एलन ने रीयूजेबल रॉकेट बनाया और टेस्ला कंपनी की फिर से शुरुआत की। सन 2006 में एलन ने अपने कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाकर इसे शुरू करने में अहम रोल अदा किया। इसके बाद सन 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया करवाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी बन गई। आगे चलकर सन 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंतर्गत ही काम करती है। दिसंबर 2015 में एलन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम ओपन ऑल रखा गया, जिसके जरिए वो मानवता की सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे। सन 2016 में एलन मस्क न्यूरालिंक नाम की कंपनी के को फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एलन मस्क अपनी क्रांतिकारी सोच के चलते मानवता के हित के लिए कितने सारे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा।